ओम साई राम श्री साई सच्चरित्र अध्याय 48 सद्गुरु की लक्षण। 1. श्री शेवड़े और श्री सब स्पंटनेकर एवं श्रीमती स्पंटनेकर 3. संतति दान। अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व किसी ने हेमंत पंत से प्रश्न किया कि साईं बाबा गुरु थे या सद्गुरु। इसके उत्तर में हेमंत पंत सद्गुरु के लक्षणों का निम्न प्रकार वर्णन करते हैं। सद्गुरु के लक्षण जो वेद और वेदांत तथा छठे शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो तथा जो अपने सास्वच्छस क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिष्य को मंत्रोपदेश दे निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जाप करने का आदेश दे और केवल अपने वाक् चातुर्य से ही उन्हें जीवन की अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार ना हुआ हो वो सद्गुरु नहीं वरन जो अपने आचरणों से लौकिक एवं परलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्मानुभूति का रसास्वादन करा देता है तथा जो अपने शिष्य को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मानुभूति करा देता है उसे ही सद्गुरु कहते हैं। जो स्वयं ही आत्मा साक्षात्कार से वंचित हो वो भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकता है। सद्गुरु सपनों में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा शुश्रूषा की लालसा नहीं करते वरन स्वयं उनकी सेवा करने को ही उद्यत रहते हैं। उन्हें ये कभी भी भान नहीं होता कि मैं कोई महान हूँ और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु उसे अपने ही सदृश ब्रह्म स्वरूप समझा करते हैं। सद्गुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वो कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते और न उन्हें अपने ज्ञान का ही लेश मात्र गर्व होता है। उनके लिए राजा रंग स्वर्ग अपवर्ग सब एक ही समान है। हेमंत पंत कहते हैं कि मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप ही श्री साईं बाबा सतीश सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो अपने यौवन काल में छिलिम के अतिरिक्त कुछ संग्रह न किया करते थे। न उनके बाल बच्चे तथा मित्र थे, न घरबार था और न उन्हें किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त था। 18 वर्ष की अवस्था से ही उनका मन निग्रह बड़ा विलक्षण था। वो निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते एवं सदा आत्मालीन रहते थे। वो सदैव भक्तों के निस्वार्थ भक्ति देखकर ही उनकी इच्छा अनुसार आचरण किया करते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। जब वो शरीर में थे उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए उनके समाधिस्थ होने के पश्चात आज भी जो उनके शरणागत हो चुके हैं उन्हें उसी प्रकार के अनुभव होता है। भक्तों को तो केवल इतना ही यथेष्ट है कि यदि वो अपने हृदय को भक्त और विश्वास का दीपक बनाकर उनमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करे तो ज्ञान ज्योति आत्म साक्षात्कार स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम भाव में संतोष नहीं होता, इसीलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती है। प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेमांकुर के उदय होते ही भक्ति वैराग्य शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं।
भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का कारणीभूत है। यदि कोई व्यक्ति कुलसित भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले तो ये निश्चित है कि वो अवश्य तार जाएगा। ऐसे ही कथा नीचे दोहराई गई है। श्री शैवरे अक्कलकोट सोलापुर जिला की श्री स्पंटेनकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनकी अपनी सहपाठी श्री शैवरे से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहाँ एकत्रित हुए और सब ने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्न उत्तर से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री शैवरे का ही है और वो परीक्षा में बैठने के योग्य भी नहीं है। जब सब मित्रों ने मिलकर उसका उपहास किया तो शैवरे ने कहा कि यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री स्पंटेनकर को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री शैवरे से पूछा कि ये साईं बाबा कौन है जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि वो एक फकीर है जो शिरडी के एक मस्जिद में निवास करते हैं। वो महान सत्पुरुष है। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं परंतु वो उनसे अद्वितीय ही है। जब तक पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार संचित ना हो तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा। श्री स्पंटेनकर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही साथ श्री साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब शैवरे दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए तब स्पंटेनकर को ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री स्पंटेनकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात सन 1816 में उनके वकालती एकमात्र पुत्र की गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। मानसिक शांति प्राप्त करने के हेतु उन्होंने पंढरपुर, गाणगापुर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनकी अशांति पूर्ववत ही बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया परंतु वो भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें शैवरे की वचनों तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई और उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करना चाहिए। वो अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा की दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले कि यहाँ से निकल जाओ। स्पंटेनकर का सिर झुक गया और वो कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वो ये जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला शिल्पी का नाम सुझा दिया। स्पंटेनकर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगी। तब वो दोनों बाबा का एक चित्र मोल लेकर मस्जिद को आए। बाला शिल्पी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा कि ये किसका चित्र है। बाबा ने स्पंटेनकर की ओर संकेत कर कहा कि ये तो मेरे यार का है। ये कहकर वो हंसने लगे और साथ ही सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाला शिल्पी के इशारे पर जब स्पंटेनकर उन्हें प्रणाम करने लगे तो वो पूर्ण चिल्ला पड़े कि बाहर निकलो। बस अब स्पंटेनकर की समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। तब वो दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दे दी। वो दोनों बहुत ही निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता है।
आखिर स्पंटन कर खिन्न हृदय शिरडी से वापस चले आए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। कम से कम इतना ही आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी आपके श्री दर्शन की अनुमति मिल जाएगी। श्रीमती स्पंटनकर, एक वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति न आई। वो गान गंगापुर गए, जहाँ उनके मन में और अधिक अशांति बढ़ गई। अंत वो माड़े गांव विश्राम के लिए पहुँचे और वहाँ से ही काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ कि वो स्वप्न में एक गागर ले लगकर शाह के कुएं पर जल भरने जा रही थी। वहाँ नीम के नीचे एक फकीर बैठा है, सिर पर एक कपड़ा बांधा हुआ है। फकीर उसके पास आकर कहने लगा कि मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकीर के भय से वो खाली गागर लेकर ही लौट आई। फकीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट में उसकी निद्रा भंग हो गई और उसने आंखें खोल दी। ये सपने उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने इसे एक शुभ सुकून जाना और वो दोनों शिरडी के लिए रवाना हो गए। जब वो मस्जिद पहुँचे तो बाबा वहाँ उपस्थित न थे। वो लेंडी बाग गए हुए थे। उनकी लौटने की प्रतीक्षा में वो वहीं बैठे रहे। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सपनों में जिस फकीर के वर्णन उसने दर्शन किए थे, उसकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। उसका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपनी पद्धति के अनुसार वो एक तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उदर, शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए, परंतु मुझे कोई लाभ न पहुंचा। मैं औषधियों से ऊब उठा, क्योंकि मुझे उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। परंतु अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जा रही है। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया था, परंतु ये चर्चा स्वयं श्रीमती स्पंटनकर की ही थी। उनकी पीड़ा, जैसे बाबा ने अभी कहा, सर्वथा मिट गई और वो अत्यंत प्रसन्न हो गए। संततिदान। तब श्री स्पंटनकर दर्शन के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पूर्ववक्त वचन से ही स्वागत हुआ कि बाहर निकल जाओ। इस बार वो बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे अप्रसन्न है और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का निश्चय कर लिया और बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया भी और बोध अब जब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब स्पंटनकर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थे कि इतने में एक गौरेरिन आई और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वो सदैव की भांति एक बनी की कहानी सुनाने लगी। जब उन्होंने उसके जीवन के अनेकों परिवर्तन तथा उसके एक लौते पुत्र की मृत्यु की हाल सुनाई तो स्पंटनकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा वो सुना रहे हैं वो तो मेरे ही है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि उनको मेरे जीवन की प्रत्येक बात का पता कैसे चल गया। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी है और सबके हृदय का पूरा पूरा रहस्य जानते हैं। ये विचार उनके मन में आया ही था कि गौरेरिन से वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा स्पंटनकर की ओर संकेत कर कहने लगा कि ये भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने ही इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चे की प्राण हरण करता हूँ? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाता है? अब मैं एक काम करूँगा, अब मैं उसी बालक को फिर से इनकी पत्नी के गर्भ में ला दूँगा।
ऐसा कहकर बाबा ने अपना बरत हस्त स्पंटनकर की सिर पर रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि ये चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र है। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर पूरा विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने ध्यान की प्राप्ति हो जाएगी। स्पंटनकर का हृदय गदगद हो उठा। तब अश्रुधारा से उनके चरणों धोकर वो अपने निवास स्थान पर लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य आदि लेकर वो सपत्नीक मस्जिद में आए। वो ऐसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते रहे। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वो वहाँ जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा दुआ हुआ एक ही नमस्कार मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। जब वो दूसरे दिन वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को 1 रुपया दूंगा। यदि उन्होंने और मांगे तो अस्वीकार करने के बजाय 1 रुपया और भेंट में चढ़ा दूंगा। फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्य राशि पर्याप्त होती। जब उन्होंने मस्जिद जाकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया उनसे और मांगा। जब स्पंटनकर ने उसे शहर से दे दिया तो बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि ये श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चिंत होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु को लेकर वो दंपति फिर शिरडी को आए और बाबा के चरणों पर बालक को रखकर फिर इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे श्री साईनाथ, आपके ऋण हम किस प्रकार चुका सकेंगे। आपके श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। हम दिनों पर आप सदैव कृपा करते रहेंगे क्योंकि हमारे मन में ही सोते जगते हर समय ना जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन मग्न हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उनके 2 पुत्र और भी हुए, भास्कर और दिनकर। इस प्रकार स्पंटनकर दंपति को अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं निकले। ओम श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।